सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है जिसमें समलैंगिक विवाह यानी कि लड़का लड़के से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकता है। ये चीज सही है या गलत? बिल्कुल गलत है। कैसे? भाई ये तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। भाई जो कुदरत ने जिस तरह से पति पत्नी बनाए हैं तो उनके अलग अलग लिंग होते हैं, एक ही लिंग का कोई हमारे तो कल्चर के खिलाफ है। समलैंगिक विवाह सही है या गलत? सही है। कैसे? अपने अपने सब पार्टनर चुन लेंगे। लेकिन वंश कैसे आगे बढ़ेगा? अब तो ठीक है, लेकिन क्या करें, अब कहने मतलब एक प्रकार से ये तो नेचुरल चीज है। अब इसमें हम रोक भी नहीं सकते। अगर रोकते भी हैं तो ये अप्राकृतिक हो जाएगा। इसीलिए एक प्रकार से इसको देखा जाए तो ये सही है। गलत, लड़की लड़की से शादी करेगी क्या तो कोया। जो लोग प्यार करते हैं, ये प्यार पति बिल्कुल पसंद, मैं नहीं पसंद करती प्यार वाले बच्चों को, मैं बिल्कुल नहीं करती। जो परिवार ढूंढा वो होना चाहिए। हाँ, जैसे लड़का घर वाले ढूंढते हैं तो वही लड़का होना चाहिए। यूँ कह रहे हैं अगर ऐसी चलता रहा, लड़की लड़की से शादी करे, लड़का लड़का पे, तो ये वंश ही खत्म हो जाएगा, आगे को वंश नहीं चलेगा। ये तो ईश्वर की माया उन्होंने बनाई, दो जोड़ा जाई कहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। और सुप्रीम कोर्ट में जो अभी गर्मा गर्म जो मुद्दा चल रहा है वो है समलैंगिक विवाह का। जी हाँ, सेम सेक्स मैरिज का, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। फिर से एक बार ये जो मुद्दा है वो लोहे पर चढ़ चुका है और गर्म हो चुका है। तो इस महीने जो है अक्टूबर के महीने में इसका फैसला आ सकता है। तो यही हम जनता से जानेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या इस फैसले को पक्ष में आना चाहिए या विपक्ष में आना चाहिए? क्या ये कानून लागू हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये सवाल लेकर आज हम आम जनता के बीच में उतरेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं इनके बारे में। तो चलिए आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा धर्मवीर सिंह। तो आपने समलैंगिक विवाह जो चल रहा है उसके बारे में सुना होगा। आपको क्या लगता है, अगर इसका फैसला आए, पक्ष में आए या विपक्ष में आए? नहीं, पक्ष में नहीं, विपक्ष में आई इसके। क्यों? तो वो आगे वो बात है इन वाली, आगे वो कैसे होगा प्रोग्रेस उसकी, बच्चे वंश कैसे चलेगा बेटा? लड़की लड़की से वंश चल जाएगा क्या? या लड़के लड़के से वंश नहीं चलेगा तो वंश कैसे चलेगा? आपकी क्या राय है इस पे? ये हमारी राय ये है कि लड़की लड़की की शादी नहीं कर सकती। ऐसा कोई कानून आज तक तो बना नहीं है। आगे आपको देखो आगे बनेगा तो फिर आपको भी पता लगेगा, हमारे को भी। तो आप चाहते कि ऐसा कुछ लागू ना हो? ना, ऐसा लागू नहीं होना चाहिए। हमारी फिर हमारा वंश कैसे चलेगा? फिर हमारा वंश मिट जाएगा इस तरीके से। तो आइए और लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है। ज्यादातर जो लोग हैं उनके यही जो राय है कि जो वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कुछ लोग बैठे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते बेटा। क्या नाम है आपका? प्रेम प्रकाश। अंकल जी, हम ये सवाल लेकर आज लोगों से जानने आए कि आप सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है जिसमें समलैंगिक विवाह यानी कि लड़का लड़के से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकता है। ये चीज सही है या गलत? बिल्कुल गलत है। कैसे? भाई ये तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। भाई जो कुदरत ने जिस तरह से पति पत्नी बनाए हैं तो उनके अलग अलग लिंग होते हैं, एक ही लिंग का कोई हमारे तो कल्चर के खिलाफ है ये। बिल्कुल तो इसको लागू नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अरे ये सब एक ही विचार हैं यहाँ, सबके एक ही विचार है। बिल्कुल। तो आपने देख लिया कि सारे जो लोग हैं सबके यहाँ पर एक ही विचार है कि ये चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। बाकी और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, बहुत मजा आने वाला है इसमें, क्योंकि लोग अपनी जो भड़ास है इस पे निकालेंगे। नमस्कार। बोलिए। क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार। शैलेश कुमार जी, आपको पता है कि समलैंगिक विवाह के बारे में, जिसमें लड़का लड़के से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकता है, अगर ये लागू हो जाता है तो ये सही है या गलत? सही है। कैसे? अपने अपने सब पार्टनर चुन लेंगे। अच्छा, अपने अपने पार्टनर चुन लेंगे। जैसे प्यार करने का हक है तो शादी करने का भी हक होना चाहिए है। लेकिन वंश कैसे आगे बढ़ेगा? अब तो ठीक है, लेकिन क्या करें, अब कहने मतलब एक प्रकार से ये तो नेचुरल चीज है। अब इसमें हम रोक भी नहीं सकते। अगर रोकते भी हैं तो ये अप्राकृतिक हो जाएगा। इसीलिए एक प्रकार से इसको देखा जाए तो ये सही है कि मतलब हाँ, इनको मतलब शादी मतलब लागू हो जाना चाहिए। लागू हो जाना चाहिए। तो देखा, एक पक्ष में आ गया, मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन आ गया। नमस्कार आंटी जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितु। कि लड़का लड़के से शादी और लड़की लड़की से शादी, ये जो समलैंगिक विवाह कानून है, ये लागू होता है तो ये सही है या गलत है? देखो, ये तो सही भी है, गलत भी है। और मैं क्या कहूँ, समाज तो गलत समझता है लेकिन मेरी नज़र में तो ठीक भी है। अगर कोई खुश रहना चाहता है
तो देखो ये जिंदगी है अपनी, है ना, जी। तो इसमें कुछ वो नहीं किसी है, को दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी। तो देखा आपने, 2 हमारे स्कोर बने पक्ष में, बाकी और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार आंटी जी, नमस्ते। क्या नाम है आपका? मूर्ति। एक कानून बनने वाला है जिसका नाम है समलैंगिक विवाह, जिसमें लड़का लड़के से शादी करेगा और लड़की लड़की से शादी करेगी। अगर ये लागू होता है तो ये सही है या गलत है? ये गलत है। कैसे? गलत है, लड़की लड़की से शादी करेगी। क्या तो कोया, क्या तो कोया। हाँ क्या तो कोया। तो जो लोग प्यार करते हैं, कैसे बताइए, प्यार कति बिल्कुल पसंद, मैं नहीं पसंद करती प्यार वाले बच्चों को, पसंद नहीं मैं बिल्कुल नहीं करती। जो परिवार ढूंढा वो होना चाहिए। अच्छा। हाँ, जैसे लड़का घर वाले ढूंढते हैं तो वही लड़का होना चाहिए। ये जो कोर्ट मैरिज कर ले हैं वे अंडा बाजी बाजी, ये बुढ़ 4 बैठी से बुढ़ 2 बैठे हैं, अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, परिवार वाले करे वो अच्छा लगता है। आंटी जी आप क्या बोल रही हैं? जैसे नई लड़की है ना, उनसे पूछो आप, वो तो बता देंगे हाँ ठीक है, अच्छा। पर हमारे तो पसंद नहीं है ये चीज। जो मतलब भारत की जो सदियों से चली आ रही है उसके खिलाफ है? हम तो खिलाफ है भाई, हम तो बच्चों को देखो अच्छा संस्कार देंगे हमारे को। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम बलवान सिंह है। तो आपको क्या लगता है अगर समलैंगिक विवाह लागू होता है तो ये सही होगा या गलत होगा? मेरे हिसाब से तो गलत होगा, कैसे? क्योंकि कुदरत ने शुरू से आप देखिए जब से सृष्टि रची है तो उस टाइम से परमात्मा ने ही नहीं बनाया ये नियम। वही आदमी आदमी से शादी कर ले या इकट्ठा रह ले, और फिर संसार को चलाने के लिए तो पति पत्नी का होना बहुत जरूरी है ना। एक ही लिंग अगर इकट्ठा रहेगा तो वो क्या करेगा, संसार तो नहीं चलेगा, ना उत्पत्ति होगी है। तो ये हमारे भारतीय संस्कृति के तो बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल 1% भी सही नहीं है। और ये दूसरे देशों में चल रहा है ये ऐसा सिस्टम सा, कुछ लोग वाग अपना आवाज उठा रहे हैं अब भाई हम हमारे अधिकार दो फलाना दो, वो उनके हिसाब से है। अब वो तो फिर ऊपर कोर्ट भी बैठी है और हर एक देश का संविधान है, वो देखेंगे क्या करेंगे क्या नहीं। हमारे देश के लिए तो बढ़िया है नहीं। तो अब प्यार करने का अधिकार सही है या गलत है? प्यार का मतलब क्या होता है ये बता। पहले तो वैसे प्यार तो ये होता है भाई एक दूसरे की मदद करो, जैसे भी पैसे से करो, शारीरिक तौर पे करो, या कोई ऐसा है उसकी मदद करो। एक तो प्यार ये होता है। एक संतान उत्पत्ति के लिए जो हम शादी करते हैं उसको भी प्यार कहते हैं। तो ये प्यार की तो बहुत कई डेफिनेशन है प्यार का तो। हाँ, तो जो प्यार करते हैं उनको शादी तो करनी चाहिए ना। प्यार शादी करनी कोई जरूरी है, वैसे रह लो, मतलब प्यार कर सकते हो पर शादी मत करो। नहीं, शादी का कोई वो नहीं होता। प्यार शादी करने के बाद लड़ाई झगड़े नहीं होते क्या? वो प्यार फिर कहाँ चला जाता है भाई? शादी कर ली मान लिया और फिर प्यार नहीं हुआ तो उसका तो कोई मतलब नहीं ना प्यार का। हाँ, तो ये चीजें हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो पश्चिमी सभ्यता या संस्कृति है वो हावी हो रही है? हमारी संस्कृति को खराब कर रही है बिल्कुल। हाँ, ये हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। और जो यहाँ ऐसा स्टेप उठाएगा वो हम तो उसके हक में है नहीं। यूँ कह रहे हैं अगर ऐसी चलता रहा लड़की लड़की से शादी करे लड़का लड़का तो ये वंश ही खत्म हो जाएगा, आगे को वंश नहीं चलेगा। ये तो ईश्वर की माया उनने बनाई, दो जोड़ा जाई कहता है। अच्छा, तो जो लोग मतलब प्यार करने का अधिकार है सबको? हाँ, खूब। तो अगर लड़की लड़की से प्यार कर ले तो वो शादी प्यार करते हैं तो उसमें शादी भी तो होती है। नो, एक आध शादी नहीं कर सकती, शादी नहीं कर सकते। प्यार कर सकते, शादी नहीं कर सकते। राधा ने भी कृष्ण ने तो प्यार किया, कोई भी कसम मीरा ने तो करा। प्यार लड़का से भी कर सकती है, लड़की से। अच्छा। और शादी की तरीका अलग है, वंश चलावे तक शादी होती है और अपनी माँ बाप की इज्जत रखे तक शादी, दो ही काम होता है शादी। और प्यार कर सकते हो, ये बात हम कहते हैं। अब गले मिलाओ, खूब हक करो, कुछ भी करो, लेकिन शादी नहीं कर सकते। शादी बेटा वंश चलावे तक शादी होती है। आपकी क्या राय है इस पे आंटी जी? मेरी भी वो यही राय है कि नहीं कर सकते, शादी तो नहीं कर सकते। अपना वंश को खत्म करना चाहते तो तब लड़का लड़की तब खूब करो, तुम प्यार भी करो, खूब करो। ये ऐसा काम मत करो जो गलत है, जो माँ बाप के नजर तो गिरो।
अच्छा, मतलब प्यार करो पर शादी मत करो, लड़का लड़के से नहीं। अगर लड़का लड़की में प्यार हो गया तब शादी कर लो। लड़का लड़की में प्यार हो गया तब शादी कर लो। लड़का लड़की में प्यार हो गया, पहले रजामंदी अपने माँ बाप की लो, सबसे पहला रजामंदी अपने माँ बाप की लो। आज के जमाने में जो है वो लोग माँ बाप की राय लेना भी जरूरी नहीं समझते। नहीं समझते ना, तो आगे चल के परिवार कम चलता। जो किस्मत वाला है, जो जो इसने प्यार करो वो बाकी चल जाए, निभ जाए जीवन। ये जीवन संगनी क्यों बनती है? इसलिए बनती है कि इसका जीवन सही से चले। और जो प्यार करोगे ना, तो वो थोड़े दिन में ही खत्म हो लेता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? साल 2 साल ज्यादा 5-6 साल चला लोगे, 5-6 साल में तू मेरा ना मैं तेरा ना है। तो आपने देखा कि मतलब सोसाइटी में आंटियां जो इतनी मॉडर्न तो हो चुकी है कि वो बोलती है प्यार करो, लेकिन लड़का और लड़का शादी करे, लड़की और लड़की शादी करे, ये अभी तक बहुत लोग कम चाहते हैं। बहुत लोग जो है वो इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लेना है, तो वही बताएगी कि किस ये लागू होगा या नहीं होगा। बाकी आपने देखा कि किस तरीके से जो लोग हैं, लोगों ने तो बोल दिया है कि हमें ये सब जमता नहीं है। और कुछ लोगों की जो है उतनी विचारधारा, जो इस चीज को समझ सकते हैं कि हाँ, जो प्यार करते हैं उनको शादी करने का भी हक होना चाहिए, उसके लिए तो ये लागू हो सकता है। लेकिन आपने हमारी जो इंडियन सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है, जिसमें हम वंश आगे बढ़ाते हैं, तो वंश आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब लड़का लड़की, जब उनमें कुछ ऐसी इंटरनल चीजें होती हैं, आपने जाना भी होगा कि वो बच्चा ही नहीं पैदा कर सकते, तब वो क्या करेंगे? बहुत सारी चीजें, इसके पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं। तो आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगी और क्या किस हित में जो है फैसला आना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। उसी के साथ देखते रहे झलको दिल्ली।